दोस्तों, भारत के हिंदू गांव में अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गई। मगर ऐसा क्यों हुआ? यह लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के सुमावली इलाके में पेश आया था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां काफी तादाद में हिंदू आबादी थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी वह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किल का सामना करना पड़ता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद करते थे, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान ऐसे भी थे जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। गैर मुस्लिम इन्हें तशद्दुद का निशान भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम भी लगाते थे। भूमिधाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ, चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ जो इस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज से मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मा का था और नमाज का वक्त हो चुका था। मुकामे हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बुलंद अजान दी ताकि सभी मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब सभी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अली सलाम की कौम का हाल बयां किया कि कैसे हम जिनसी परस्ते पर मुकाला हो गए और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमान पर जुल्म उठाने वाले पर बेहतरीन अंजाम से आगाह किया, जिसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और तासीर अपनी मंजिल पर चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने यह तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वह मुसलमानों से अच्छा सलूक करें, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिनसी स्थिति में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जिनसी लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं। साथ ही पंडित ने गांव के हिंदुओं को यह भी दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौनी दावत को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी ताल्लुक हद से ज्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव से निकल जाने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगले दिन अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानात और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अली सलाम की कौम ने भी ऐसी नाफरमानी की तो उन पर सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालूम है वह शख्स जिसने कौमे लूत को फेल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह रब्बल अलामिन निगाना फरमाएगा उसे शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से गुनाह किया। जब कौम लूत ने बदफैली की और इस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तस्लील से किताबों में मिल सकता है। यह कौम लूत की बस्तियां हयात जरखेज और फलों के खेतों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अली सलाम के भतीजे हजरत लूत अली सलाम के इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताया, मगर उस कौम की शरारत और सरकसी बढ़ी और कहने लगे कि अगर सच्चे हैं तो हम पर अल्लाह का अजाब लाओ। उस वक्त हजरत लूत अली सलाम ने दुआ की, या परवरदिगार फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरह अल हश्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज में पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उसे ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बल अलामिन ने कौमे लूत की बेहयाई के वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीस पाक में मौजूद है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो यह भी है कि जो शख्स इस गुनाह के बदफैली करें तो उसको कत्ल कर दो। दोस्तों, इब्ने अल अरबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफ़क़त रजी अल्लाह तला अन्हु से रिवायत है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अन्हु को लिखा कि रब के एहतराम में बाक लोग ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक साहब को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया, इकराम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया शिवाय कौमे लूत के, और अल्लाह रब्बल अलामिन ने उसको ऐसी सजा दी। वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनाव से हजरत सिद्दीकी अकबर ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अनु को लिखा कि इनको आग में जला दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने इन सबको आग में जला दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।